गुड मॉर्निंग। एसटीसी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत पढ़ेंगे निरीक्षण विधि। तो निरीक्षण विधि क्या है, इसके संबंध में आज हम पूर्ण जानकारी लेंगे, जिसके साथ ही निरीक्षण विधि के गुण और दोषों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले निरीक्षण विधि वह विधि है जिसको हम ऑब्जर्वेशन, अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी भी वस्तु का निरीक्षण करना। बालक के द्वारा किसी भी वस्तु व्यक्ति या स्थान और उसको देखकर ही बालक उस स्थान के बारे में सही रूप से ज्ञान है वो प्राप्त कर सकता है, जबकि उसको देखे बिना बालक के किसी भी प्रकार का ज्ञान है वो नहीं प्राप्त कर सकता। अतः हम इस प्रकार की विधि को क्या कहते हैं, निरीक्षण विधि कहते हैं। अर्थात देखकर ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, निरीक्षण विधि कहलाती है। जैसे देखकर सीखने पर, और ये विधि किस सिद्धांत के ऊपर आधारित है, ये विधि देखकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। पहले हम किसी भी वस्तु को देखेंगे, फिर उसकी प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस विधि का जो गृह प्रदेश है वो सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, जिसको हम भूगोल शिक्षण भी कहते हैं। भूगोल से अर्थात छात्रों को भूगोल के साथ संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, घटनाओं या विभिन्न प्रकार के भौगोलिक प्रदेशों को जानकारी वो कैसे प्राप्त होगी, उन प्रदेशों को देखकर ही प्राप्त कर सकेंगे। जैसे प्रकृति की बाह्य शक्तियाँ हैं, उसके बाद में ज्वार भाटा है, ज्वालामुखी है, इन आदि की जानकारी किसके माध्यम से होगी, निरीक्षण विधि के माध्यम से ही होगी। के अंदर निरीक्षण विधि का प्रयोग करेंगे उसी के द्वारा। इस प्रकार से निरीक्षण विधि के कुछ गुण है वो इस प्रकार से स्थायी ज्ञान। निरीक्षण विधि के द्वारा जो ज्ञान छात्रों को दिया जाता है वो ज्ञान कैसा होता है, स्थायी होता है, और छात्र कभी भी उस ज्ञान को नहीं भूल सकते, क्योंकि निरीक्षण विधि के अंदर छात्र पहले जिस क्षेत्र से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उस क्षेत्र का दौरा करते हैं। तब जब प्रत्यक्ष रूप से देखकर हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान स्थायी रहता है। अर्थात इस विधि के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो छात्रों के अंदर स्थायी रहता है। नेक्स्ट है क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित। निरीक्षण विधि है वो किसके ऊपर आधारित है, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब हम कह सकते हैं कि निरीक्षण विधि के माध्यम से छात्र और अध्यापक दोनों क्रियाशील रहते हैं, क्योंकि छात्र और अध्यापक भ्रमण के लिए जाते हैं। तो भ्रमण के दौरान वे आपस में किसी वस्तु से संबंधित बातें करते रहते हैं, जिससे छात्र भी क्रियाशील रहते हैं और अध्यापक भी क्रियाशील रहते हैं। तो नेक्स्ट है वास्तविक स्थिति का ज्ञान। छात्रों को वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराया जाता है इस विधि के माध्यम से। हम जैसे छात्रों को विभिन्न प्रकार के भौगोलिक प्रदेशों को बताएंगे, तो उन भौगोलिक प्रदेशों का हम दौरा कराएंगे। जैसे थार का रेगिस्तान है, तो थार के रेगिस्तान में छात्रों को लेकर जाएंगे, तो छात्रों ने उनकी वास्तविक स्थिति का जो है वो जान सकेंगे, मतलब वास्तविक स्थिति से भी परिचित हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है सीखने व जिज्ञासा में बढ़ावा। इस विधि के माध्यम से छात्रों का ज्ञान में, छात्रों के अंदर सीखने और उसके अंदर अत्यधिक मात्रा में जिज्ञासा की भावना का विकास होता है। छात्र ये सोचते हैं कि वह कितना जल्दी से जल्दी कितने मात्रा में ज्ञान को सीखें और कितना ज्ञान अर्जित करें। फिर नेक्स्ट है कल्पना शक्ति का विकास। इस विधि के माध्यम से निरीक्षण विधि के द्वारा छात्रों के अंदर कल्पना शक्ति का विकास होता है। छात्र किसी भी प्रकार की दौरों के माध्यम से, किसी भी प्रकार के क्षेत्र के भ्रमण के बारे करने से छात्र उन क्षेत्र के बारे में अपने मन में कल्पना कर सकते हैं, और इस प्रकार से उनके अंदर जो कल्पना करने की शक्ति है वो विकसित हो जाती है। फिर है इस प्रकार से ये तो इसके गुण थे। अब हम इसके दोष के बारे में पढ़ेंगे। समय का अपव्यय। निरीक्षण विधि के अंतर्गत समय का अत्यधिक मात्रा में अपव्यय होता है। समय का अपव्यय इसलिए होता है क्योंकि निरीक्षण विधि के माध्यम से हम छात्रों को ज्ञान देते हैं। तो निरीक्षण विधि के माध्यम से हमें छात्रों को एक तो क्या विद्यालय के परिवेश से दूर लेकर जाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में समय है वो अत्यधिक मात्रा में नष्ट होता है। और भूगोल की जो विषय वस्तु होती है वो हम कक्षा के अंतर्गत ला नहीं सकते, जैसे बैट प्रोजेक्टर। लेकिन इस प्रकार से ये विधि क्या है, एक तो समय का अपव्यय अत्यधिक मात्रा में करती है, इसलिए ये इस विधि का महत्वपूर्ण दोष है समय का अपव्यय। समय इस विधि से पढ़ाने के लिए अध्यापक के पास में समय की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन समय नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है धन की आवश्यकता। दूसरी इसका महत्वपूर्ण दोष है धन की आवश्यकता। इस विधि से अध्यापक को छात्रों को अध्यापन करवाना है तो सर्वप्रथम धन की आवश्यकता होगी। क्योंकि धन की आवश्यकता इसलिए होगी
क्योंकि छात्रों को इस विधि के कौशल पढ़ाने के लिए छात्रों को विद्यालय में न पढ़ाकर विद्यालय के वातावरण से दूर जाकर पढ़ाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में दूर जाने के लिए छात्र भ्रमण का सहारा लेते हैं। तो भ्रमण के लिए धन की आवश्यकता होती है और विद्यालय के अंदर ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं जिनके माता पिता निर्धन होते हैं। ऐसी स्थिति में वे धन नहीं दे पाते। ऐसी स्थिति में यह विधि क्या है, बहुत खर्चीली है, जिसकी वजह से धन की आवश्यकता होना भी इसका बहुत बड़ा दोष है। फिर अनुशासन में कठिनाई। निरीक्षण विधि के अंतर्गत अनुशासन में गहरी कठिनाई होती है, क्योंकि छात्र कक्षा के अंतर्गत बहुत सारे छात्र होते हैं, पर कुछ सभी छात्रों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। कोई छात्र उद्यमी होता है, तो कोई छात्र शांत स्वभाव का होता है, तो कोई छात्र गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला होता है। लेकिन इस प्रकार से अलग अलग प्रवृत्ति के छात्र होते हैं। तो भ्रमण छात्र इस विधि के पढ़ाने के लिए अध्यापक छात्रों को भ्रमण करवाने लेकर जाता। तो ऐसी स्थिति में वहाँ उन बच्चों को छात्रों को संभालने में अध्यापक के लिए बहुत ही कठिनाई का अनुभव होता है। तो ऐसी स्थिति में ये विधि कह सकते हैं कि अनुशासन को फॉलो नहीं करती है। तब अनुशासन में कहीं ना कहीं इस विधि से पढ़ाने जाएंगे तो कठिनाई आएगी। तो नेक्स्ट है अभिभावकों की सहमति। इस विधि से पढ़ाने के लिए छात्रों के अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अध्यापक इस विधि से पढ़ाएगा तो सर्वप्रथम छात्रों को दूसरे वातावरण में लेके जाने के लिए भ्रमण का सहारा लेना पड़ता है। तो भ्रमण का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों के लिए विशेष भ्रमण का टूर का आयोजन करे। तो टूर का आयोजन करने से पहले अध्यापक को यह जरूरी होता है कि वह अभिभावकों के द्वारा अपने छात्रों को भ्रमण पर ले जाने के लिए सहमति मांगनी पड़ती है। कोई अभिभावक तो सहमति दे देते हैं, लेकिन कोई सहमति नहीं देते। इस प्रकार से यह विधि काफ़ी दोषपूर्ण है। अतः हम कह सकते हैं कि निरीक्षण विधि के अंदर कई गुण है और कई दोष है। सबसे पहले हम निरीक्षण विधि को एक बार फिर से इसका रिवाइज कर लेते हैं। तो ये कह रहा है, एक तो किसी भी निरीक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन करना और देखकर किसी भी वस्तु की प्रवृत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करना, निरीक्षण विधि कहलाते हैं। और ये किस विषय से संबंधित है? सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है भूगोल, उससे संबंधित विधि है। और इसके गुण कौन से? इसका ज्ञान प्राप्त होता है, क्रियाशीलता पर आधारित वास्तविक स्थिति का छात्रों को ज्ञान करवाना, सीखने और जिज्ञासा के भावों को बढ़ाना और छात्रों के अंदर कल्पना शक्ति का विकास करने से संबंधित है। इसके अलावा इसके दोष कौन से हैं? समय का अपव्यय, अत्यधिक मात्रा में इस विधि से पढ़ाते हैं तो समय का अपव्यय होता है। इसके अलावा धन की आवश्यकता अधिक होती है। इसके अलावा अनुशासन में अध्यापक को कठिनाई का अनुभव होता है और उसके बाद में अभिभावकों की सहमति भी आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निरीक्षण विधि एक काफ़ी महत्वपूर्ण विधि है, लेकिन इस विधि के कई गुण हैं और कई दोष है। इस प्रकार से निरीक्षण विधि में आज इतना ही आपकी क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।